नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव में। आज हम लोग देखेंगे 12 सितंबर में जो आपके हाल ही में पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उसके बेस्ट आंसर की के बारे में। यहां पे आपको एकदम सही और सटीक आंसर की इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैथ को देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 51 दिए हुआ है कि नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। ये आपका वजन दिए हुआ है, ये आपको लड़कों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर हो जाएगा 34.5। ये कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिए हुआ है कि यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है क्या, तो वो दिए हुआ है 210 के 30% के, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर सिंपली सिर्फ आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 80। वो कैसे होता है, तो यहाँ से आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि x का 45%, x का 45/100 और प्लस 90 का 30%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 30/100। और ये इसका इक्वल कर देंगे आप लोग 210 के 30% के, 210 इंटू 30/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x का आंसर आने लग रहा होगा। देन आपको क्वेश्चन नंबर 53 दिए हुआ है कि दो सरल रेखाओं y माइनस √3x इज इक्वल टू 5 और √3y माइनस x इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण क्या होगा। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 30%। यहाँ से इसको 30% आपका सिंपली आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के दिए गए चित्र में टीपीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण पीओ 140 डिग्री है तो कोण एपीटी क्या होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 दिए हुआ है यदि P/Q इज इक्वल टू 3/4, Q/R इज इक्वल टू 8/9, तो P/R बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सिंपली जो आपका अप्रोच होता है वो होता है जैसे 3/4 आपका दिए हुआ है और यहाँ पे आपको 8/9 दिए हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बी इसमें भी Q इसमें भी था और Q इसमें भी था, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। ये आपको दोनों इक्वल करना होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 9। तो P/R पूछे हुआ है तो 6/9 आपका हो जाएगा और 6/9 को आप 3 से काटेंगे तो 2/3। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 2/3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिए हुआ है कि यदि बिंदु x0 0y और y संरेखीय है तो पूछे हुआ है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आंसर की बात करें तो सिंपली यहाँ पे होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू XY। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 यदि लॉग बी बेस बी है उसका पावर ए इंटू लॉग सी का पावर बी इंटू लॉग ए का पावर सी का मान क्या होगा। तो ये आप देखेंगे तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सारे एक दूसरे से सारे टर्म एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे और ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 1। आइए देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल दिए हुआ है सी डी के, मतलब कि आपका ये पैरेलल है सी डी के, तो समलंब का क्षेत्रफल। तो बस फार्मूला याद रखना था और फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। दोनों का बेस का जो ये सम होता है वो इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आधा कर देते हैं तो आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि गोले का आयतन जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये दिए हुआ है 4851, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे हुआ है तो वो होता है 4πr²। तो यहाँ से 4πr² निकालेंगे जो आपको आ जाएगा 1386। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी दूरी पर 20 किलोमीटर चाल चल आती है, तो औसत चाल। देखिए औसत चाल निकालना होता है तो फार्मूला होता है 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। तब यहाँ से 2 तो है ही, XY की जगह पे आप डाल देंगे 80 इंटू 20 और 80 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो इस जीरो को काट लेंगे, 8 दूना 16 दूना 32, तो ये आपका 32 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 61। ये आपका दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ इतना का मान क्या होगा। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 का मान होता है 2 और ये √16 है तो इसका मान होता है 4। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और इसका क्यूब रूट पूछा है तो 3। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिए हुआ है तो इसका परिमाप पूछे हुआ है। तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये आपका दिए हुआ है 25√3, तो इस √3 से इस √3 को सिंपली काट लेंगे। यहाँ से a² आ जाएगा, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, मतलब कि ये आ जाएगा 10 और ये 10 है तो किसी भी त्रिभुज का जो होता है पेरीमीटर होता है 3 है, तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30।
दिए हुआ है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया पर केजी है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। तो देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोग सीधा कर देंगे कि -20 × 20/100। तो यहाँ से ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो ये -2 दूना 4, माइनस का दिखाता है कमी, तो 4% की कमी हो जाएगी। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। चलिए मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप क्या होगा। तो वही लगाएंगे, तो √3 से √3 चला जाएगा, a² हो जाएगा 16, मतलब a हो जाएगा आपका 4 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये क्वेश्चन मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में कराया ही था। उस सेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि आप लोग सेशन में आते ही नहीं थे, व्यूज ही नहीं आता था। अगर उन सारे वीडियो को देख के जाते आज आप लोग मैथ में अच्छे स्कोर करके आए होते। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछे हुआ है 1 + x/y - 1 बटा 1 - x/y, ये क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सिंपली जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 0। सारा एक दूसरे से कट जाएगा और वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो फिर यहाँ पे कोलिनियर वाला दे दिए हुआ है कि यदि -5 1 5 5 और 10 m ये दोनों संरेखित हो तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर आपको m का मान फाइंड करना है तो वो आपका हो जाएगा 7 हो जाता है। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लगा के भी बनाते हैं, और एक और है कि ट्रायंगल का फार्मूला लगा के उसके एरिया को 0 कर देते हैं। दोनों तरीक़ा से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि sin 1875 का मान क्या होगा। तो ये आप क्या करेंगे, 180 के मल्टीपल में ले जाके और उसके नज़दीक में पहुँचेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2। उसके बाद क्वेश्चन 69 है √2 sin 60 - x = 1, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, बस √2 को इस साइड भेज दीजिएगा तो आपको आ जाएगा sin 60 - x = 1/√2, और 1/√2 45 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 60 - x = 45, और x को इधर भेजिए 45 को इधर भेजिए तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। सिंपली टिक करिए और आगे बढ़िए। साइन 15 डिग्री का मान इसको तो याद रख के जाना था, √3 - 1/2√2। अगर याद नहीं है तो साइन 45 - 30 लगा सकते हैं, 45 - 30, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा है निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो। तो बार बार रिपीट होने में 49 दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सिंपली 49 टिक करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे हुआ है कि x + 1/x 10/3 का हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे x और 1/x है, तो इसको क्या 10/3 को ऐसे लिख सकते हैं 3/1/3। तो यहाँ से x आ जाएगा 3 और ये भी x आपका 3 आ रहा है। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो एक x का जो मान आएगा वो 1/3 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दी हुआ है, मतलब कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि cot 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू cot 45 - थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ से 1 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन 74 देख लेते हैं। दो बिंदुओं a sin थीटा a cos थीटा और a cos थीटा a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा √2a। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, ऐसे बहुत समय हो जाएगा इस वीडियो को सॉल्व करने में। देखिए दिए हुए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 384 है, तो घन का आयतन क्या होगा। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। दिए गए चित्र में डी पैरेलल है BC के। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो और सेम चीज़ दे दिया हो और किसी भी साइड के बारे में पूछे तो वही आंसर होता है। तो कहाँ है 1/4, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77 ये दिए हुआ है, कुछ पावर वावर है और उसका मान पूछे हुआ है। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद ये आता है x टू दी पावर a + b + c। ये सारा क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में करा चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो को सही से देखे होते तो आज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होता। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 ये दिए हुआ है कि इसके गुणनखंड के बारे में। तो या तो आप आंसर से चले जाइए या उसको नीचे लाइए। तो आंसर से जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके इस फॉर्मेट में आता हुआ दिखेगा। एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है। ये पतंग की डोरी हो गई, ये 150 मीटर लंबी है, जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग का ज़मीन से ऊंचाई ये पूछे हुआ है, तो सिंपल तो है हाइट, और ये दिए हुआ है क्या बोलते हैं
कर्ण, तो आप जानते हैं साइन 60 लगाइए, आंसर लाइए, ये आपका आंसर आ जाएगा 70√3। क्वेश्चन नंबर 80 कि a⁴ बराबर b⁴ बराबर c⁴ b² बराबर ac हो तो x प्लस जेड का मान, ये आपका आ जाएगा 2y। दिए हुआ है निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या है, तो माध्यिका के लिए सबको जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उससे भाग कर दीजिए और आ जाएगा 27.5। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो पहले 1 से 9 का गुणज निकाल लेंगे, 1 + 2 + 3 तो फार्मूला होता है, तो n हो जाएगा 9 और 9 + 1 10/2, तो ये आपका हो जाएगा 5। 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15। टिक करिए और आगे बढ़िए। ये दिए हुआ है 83√1 + sin x/1 - sin x बराबर है। ये आप सिंपली अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में आप क्या करते हैं, नीचे वाले जो ये होता है साइन, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका सिंपली कट कुट के आ जाएगा sec x + tan x। इसका मौसा दिए हुआ है तो पूछे हुआ है इसका लसा क्या होगा, लगाइए टिक, p² - 2p - 15 और आगे बढ़िए। रवि एक काम को 2 दिन में करता है, कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम मेथड। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, और रवि क्या कर रहा है कि रवि 2 दिन में कर रहा है तो रवि का एफिशिएंसी 3 हो गया, और कमल उस काम को 6 दिन में कर रहा है तो कमल का एफिशिएंसी वह 1 हो गया। तो पूछे हुआ है पूरा काम 6 है टोटल वर्क, और दोनों मिलकर कर रहा है, मतलब 3 + 1 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो आंसर आ जाएगा। तो अगर 2 से काटेंगे तो 3/2 जो आपका होता है 1/1/2। साइन 15 + कॉस 105, इसका वैल्यू पूछे हुआ है कि क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, 0 कि क्यों 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका होता है 90 + 15 और cos 90 + 15 माइनस साइन 15 और x sin 15 पहले से कट के 0 आ जाएगा। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण BOP, ये आपको 30 डिग्री दिया है, ये 30 दिया है तो ये 50 होगा, ये 50 होगा तो ये 90 होगा, तो 90 50 140 तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन दिए हुआ है। 88 नंबर क्वेश्चन दिया, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है, अगर पूरा गोला रहता तो 4/3, आधा गोला है तो 2/3 πr³। कितना आसान शिफ्ट आया था। दिए हुआ है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर हो तो उस जीवा की, अरे ये क्वेश्चन मैंने अपने सेशन में करा रखा है, आप लोग जाके देखें उस सेशन को, आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आता है 16 सेंटीमीटर। चलिए लॉग से क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 2x है, log 3y है, log 5z है, तो पूछे हुआ है log 270 का मान। तो अगर इस सब को फाइनली फाइंड करेंगे तो ये आपको log 270 का मान आपको मिलता हुआ नज़र आएगा x + 3y + z। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी हुई है, जो भी दिया हुआ इसको आप लोग सॉल्यूशन तो मैं आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊंगा, ये आपका आएगा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद दिए हुआ है समीकरण इतना का हल होगा, इसका हल आपका आ जाएगा 1/√3। कितना आसान शिफ्ट आया था यार, देख के आंसर आ रहा है। 2 बेलन की त्रिज्या दी हुई है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात, तो बस फार्मूला लगाना था और इसका आंसर आएगा 20:27। ये तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 94, अरे यहाँ तो सिर्फ फार्मूला ही पूछ दिया कि माध्यिका क्या है, जो होता है L1 + L2 - L1/2 - c। क्वेश्चन नंबर 90 में दिए हुआ है √1, उसमें कुछ ये x/69 किए हुआ है जो आपको 13 आ जाएगा, सिंपली कर लेंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। 2 रेखाओं ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2/0। तो देखिए पहला बात दूरी पूछा है, तो दूरी तो आपका निगेटिव होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो भी सकता है बट दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि बीच में ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपको निगेटिव ना आने दे। अब यहाँ पे नीचे √a² - b² नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। सिंपली आप लोग इसको टिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा। दिए हुआ यदि वृत्त के निर्देशांक इतना इतना और तो वृत्त के निर्देशांक होंगे, अरे यार कितना आ जाए, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं x1 + x2 2 और y1 + y2/2, तो ये आपका 12 में से 2 गया तो 10 का आधा 5 और 10 में से 4 गया तो 6 का 5/3 है, ऑप्शन नंबर ए। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 1/4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसको आप लोग बना लेंगे, मैंने सॉल्व किया था तो आया था 25/64। आप लोग देख लेंगे क्या आता है। क्वेश्चन नंबर दिए हुआ है
99। यदि x4 + 1/x4 34 हो तो ये पूछे हुआ है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने कराया है, बट ये मैंने नहीं बताया था कि x - 1/x क्या होता है, क्योंकि आप लोग सेशन में आते नहीं थे तो मैं ज़्यादा डेडिकेटेडली पढ़ाता नहीं था। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको +2 करेंगे, यहाँ भी +2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, जिसका रूट होता है 6। उसके बाद फिर यहाँ पे ये माइनस में लाने के लिए -2 करेंगे, जो आपका आ जाएगा 4, उस पर रूट चढ़ेंगे तो 2 आएगा। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन मैंने अपने सेशन में करा रखा है, आप लोग को समय मिले तो जाके देखिए। 60 है, 60 का 1/4 होता है 15, और 16 + 15 होता है 75, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको इसके बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम जो कल होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोग इंतज़ार करिए नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर की के लिए। धन्यवाद।